नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटकर चुनाव की तैयारी में जुटेगी कांग्रेस। वर्ष 2023 की विधानसभा और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के हाथों कांग्रेस को करारी हार मिली। इससे सबक लेते हुए वर्ष 2025 में ध्यान संगठन सृजन पर केंद्रित किया गया है। ये काम पंचायत स्तरीय इकाई के गठन के साथ पूरा हो जाएगा। इसके बाद संगठन चुनाव की तैयारी में जुटेगा। इसके लिए प्रदेश को 5 हिस्सों ग्वालियर, चंबल, मालवा, निवाड़, महाकौशल, मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड विंध्य में बांटा जाएगा। मैदानी तैयारी करने के लिए नेताओं के साथ क्षेत्र के पदाधिकारियों की टीम बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एफआईआर की मांग, आदिवासियों को जंगल की जमीन पर अतिक्रमण के लिए उकसाने का आरोप। इछावर और सीहोर जिले के खिवनी अभयारण्य में 23 जून को विस्थापन के लिए 50 से अधिक आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े जाने की कार्रवाई को 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मामला अभी भी विवादों में है। अब इसी मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत हुई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने बुधनी विधानसभा क्षेत्र के आदिवासियों को वन भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए उकसाया है। इंदौर के करीब गौतमपुरा में दीपावली के दूसरे दिन होगा हिंगोट युद्ध, अग्निबाणों से होगा वार। दीपावली पर्व के साथ जुड़ी देश की अनोखी और रोमांचक परंपरा हिंगोट युद्ध इस वर्ष 21 अक्टूबर को गौतमपुरा में आयोजित की जाएगी। बरसों पुरानी इस ऐतिहासिक परंपरा का निर्वाह करने के लिए गौतमपुरा और रुणजी के योद्धा तैयारी में जुट गए हैं। गौतमपुरा नगरवासियों के लिए दीपावली पर्व का विशेष महत्व होता है और दीपावली के दूसरे दिन धोक पड़वा पर आयोजित होने वाले हिंगोट युद्ध ये खतरनाक होता है, लेकिन रोमांचक स्वरूप लेने के लिए ये देश भर में प्रसिद्ध है। नए साल में मोहन सरकार का मेगा प्लान, 15 लाख कर्मचारियों को आयुष्मान का तोहफा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार प्रशासनिक कसावट के लिए नए साल में 5 बड़े बदलाव करने जा रही है। कोरोना काल में शुरू किया गया 5-डे वीक समाप्त किया जा रहा है और अब सरकारी छुट्टियों में कटौती के साथ क्षेत्रवार अवकाश प्रणाली को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकार की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों को इलाज के लिए आयुष्मान जैसी योजना लाने की तैयारी की गई है। पेंशन भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान मिलेगी। दीपावली आज, पुलिस फायर ब्रिगेड जेएच अलर्ट, सावधानी से चलाएं पटाखे। ग्वालियर में दीपावली की धूम है। त्योहार की खुशी हर तरफ देखते ही बन रही है, लेकिन इन सब के बीच कुछ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर आ गए हैं। पुलिस प्रशासन, जय आरोग्य अस्पताल समूह, जिला अस्पताल व सिविल अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। दमकल ने अपने मुख्य स्टेशन, सब स्टेशन के अलावा शहर के विस्तार को देखते हुए 10 से ज्यादा पॉइंट पर अलर्ट पोजीशन में दमकल अमला तैनात किया है। दीपावली की अगली सुबह 3 बजे से होगी सफाई। 22 अक्टूबर तक चलेगा व्यापक सफाई अभियान। दीपावली के दौरान इंदौर की स्वच्छता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए नगर निगम ने विशेष तैयारियां की हैं। दीपावली स्वच्छता अभियान के तहत 22 अक्टूबर तक शहर भर में व्यापक सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान नगर निगम की टीमें अलर्ट मोड पर कार्य करेंगी और पूरे शहर को कचरा मुक्त और स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहेंगी। सफाई टीमों को आज सुबह 3 बजे से ही फील्ड में तैनात किया जाएगा। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर मनाई दीपावली, बोले इसका नाम सुनकर ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर वहां मौजूद जवानों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। जो दुश्मन के होश उड़ा दे वो विक्रांत है। ये स्वदेशी सैन्य क्षमता का प्रतीक है। ये विशाल, विराट और विहंगम है। आईएनएस विक्रांत भारत की प्रतिभा का प्रतीक है। ऑनलाइन मंगाए प्रोडक्ट की कंज्यूमर फोरम हेल्पलाइन पर कर सकते हैं शिकायत। दीपावली पर्व के दौरान जमकर खरीदारी की जा रही है। ऐसा कोई बाजार नहीं है जहां ग्राहकों की चहल पहल ना दिखाई देती हो। वहीं बढ़ती सुविधाओं के साथ स्थानीय बाजार के साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी काफी सामान खरीदा जाता है, लेकिन कई बार कोई प्रोडक्ट या तो खराब आ जाता है या टूटा फूटा प्राप्त होता है। शिकायत करने के बावजूद भी कंपनी के प्लेटफॉर्म पर सुनवाई नहीं होती। ऐसे में आप ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
पराली जलाने वाले किसानों की रुकेगी किसान कल्याण योजना की राशि। ग्वालियर जिले में धान की कटाई के बाद पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। जो किसान बार बार पराली जलाते हुए चिन्हित किए गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि नहीं दी जाएगी। यही नहीं, यदि उसी गांव की सीमा में किसी किसान ने पराली जलाई तो उस गांव के सभी किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रदेश के कई जिलों में बदलेगा मौसम का हाल। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बनी 2 मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ नमी आ रही है, जिसके चलते कई शहरों पर बादल छाए हुए थे। कहीं हल्की बारिश भी हुई थी। हवाओं का रुख बदलने और बादल छाए रहने से रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि दीपावली के दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिन तक मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है। भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।